हेलो दोस्तों, ये देखिए दादा भाई नौरोजी का एक सिक्का है। ये कॉपर निकल का है, ये है ना। और ये स्क्वायर होता है। ये आपका कलकत्ता मिंट मार का है। तो कलकत्ता वाला जो होता है वो स्क्वायर होता है, और हैदराबाद का जो है वो रेयर होता है ना। ये कलकत्ता मिंट मार का है, और आपका मुंबई मिंट मार का है, और नोएडा का, हैदराबाद का। तो इसमें से जो हैदराबाद का है वो आपका रेयर में चला गया है। ये देखिए, ये हमको छः सिक्का ये हो गया, और एक 7 हो गया, और एक 8 हो गया। ये मैंने इसको हासिल किया करीब करीब 150 से 200 सिक्का जो है वो लिया था मैंने, कॉपर निकल का 5 रुपये का, जो कि हमको फेस वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ा। जैसे मान लीजिए 200 सिक्का लिए तो 1000 रुपया हुआ, तो 1000 में से हमको 100 रुपया ज़्यादा देना पड़ गया। तो इसमें से हम छाँटे तो ये देखिए 8 पीस निकल गया यार। एक ही दादा भाई नौरोजी का निकल गया, लेकिन इसमें क्या है कि इसको हम लिए तो हैं, लेकिन इसमें रेयर में नहीं है। ये स्क्वायर वाला निकला है, मुंबई मिंट मार का निकला है, कलकत्ता का निकला है ना, लेकिन हैदराबाद वाला नहीं निकला। इससे पहले जो था ये आपका स्क्वायर में नहीं था, है ना। हैदराबाद मिंट का ही खाली स्क्वायर में था, बाकी सब नॉर्मल में था। लेकिन 2025 आ गया है, इसमें आपका इस सब में सब स्क्वायर हो गया, और इसमें सिर्फ एक ही है जो हैदराबाद मिंट का, वो रेयर में चला गया। फिर भी जो है इसका अभी उतना ज़्यादा दाम नहीं बढ़ा है, लेकिन ये सब कलेक्शन करने लायक सिक्का है ये। तो मेरे को जिसे मिला 200 सिक्का में, तो 200 का फेस वैल्यू का हिसाब से 5 रुपया का एक सिक्का के हिसाब से 200 सिक्का में आपका करीब करीब 1000 रुपये जैसा हमको देना पड़ा। तो उसमें से एक्स्ट्रा हमको 100 रुपया देना पड़ गया। बहुत सारा आता है कि दे देता है, 100 रुपया मिला तो दे दिया। और ये सारा कॉपर निकल का सिक्का है, बहुत सारा रखता है छाँट के कॉपर निकल का, उसी में से हम छाँट के ले लिए। जिसे मान लिया किसी के पास 1000 सिक्का है, उसमें सारा मिक्स है, तो उसको हम बोलें कि हमको यही इस तरह का सिक्का हमको लेना है, और हम आपको 100-200 रुपये ज़्यादा दे देंगे। तो उसी तरह से हम ले लिए, 200 सिक्का में ये मिल गया हमको। और ये अभी कलेक्शन करने के लिए रखे हुए हैं इस सबको, और इसको कलेक्ट किए हैं, और ये अभी हम इसको रखेंगे। क्या है कि इसका अभी उतना वैल्यू अभी नहीं बढ़ा है ना। इसके रखने से क्या होगा, ये जो है सारा रेयर में चला जाएगा। ये अभी ये स्क्वायर में है, सारा रेयर में चला जाएगा। जैसे 2025 में जिसे है आपका एक ही जो है वो रेयर है, वो रेयर में से आएगा हैदराबाद मिंट मार का, और बाकी जितना भी है मुंबई और कलकत्ता ये सब स्क्वायर में है। क्या कि इससे पहले स्क्वायर में नहीं था, अब स्क्वायर में आ गया है। और एक जो हैदराबाद मिंट मार का है जो रेयर में चला गया है। तो इसमें क्या है कि इसको हम रखेंगे 1 साल 2 साल, तो ये भी रेयर में चला जाएगा। अब सोच लीजिए कि अगर एक ठोकर सिक्का का अगर मान लीजिए रेयर में चला गया, जिसका दाम हो गया 3000 4000 1 साल 2 साल के बाद में, रेयर में जाने के बाद, और मान लीजिए हमारा सिक्का उतना बढ़िया नहीं है ना, वेरी फाइन में है, एक्स्ट्रा फाइन में है, तो ये सब जिसे है उसमें कम हो जाता है दाम। तो कितनों भी अगर कम मिल जाएगा, तो 500 रुपया के हिसाब से भी अगर मिल जाएगा तो इसको 8000 हो गया।
4,000 हो गया। 500 का हिसाब से भी 4,000 हो जाता है 1 साल के बाद। 1 साल के बाद 2 साल के बाद यही रेयर हो जाएगा। और हम खरीदे हैं आपका 1100 रुपया में, सिक्का छाँट के ले लिए। तो 1100 रुपया में तो मेरा 8 पीस तो निकल गया। अब बाकी तो मेरा फेस वैल्यू का निकल ही नहीं जाएगा, है ना। बाकी जितना भी सिक्का है वो तो हम फेस वैल्यू में ही दे देंगे दूसरा कोई को, लेकिन ये 8 सिक्का जो है मेरा काम में आ जाएगा। तो इसी तरह से जिसे हम किसी के पास रहता है बहुत सारा, जिसे चिल्लर रहता है, तो उसी में से बोलते हैं हमको खाली कॉपर निकाल वाला जो है सिक्का लेंगे, लेकिन आपको फेस वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे। तो बहुत सारा लोग ऐसा है कि देखता है कि हमको भी ऐसे ही भी देना है, वैसे ही भी देना है, तो ये अगर अपने से अगर छांट लेता है तो अगर ज़्यादा देता है 100-200 रुपया तो दे देता है। तो इसी हिसाब से हम ले लेते हैं 100-200 रुपये ज़्यादा देके। ज़्यादा भी नहीं एक देना है कि 5 का 10 दे दी, ऐसा भी नहीं करना है ना। जैसे बहुत सारा को बोले बहुत सारा सिक्का है तो उसको बोले कि बहुत सारा सिक्का में हम छांट लेंगे, 1000 रुपया का छांट लिए तो आपको 100 रुपया ज़्यादा दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया दे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें से अगर मान लीजिए मिल गया इस तरह का, तो समझिए कि बाकी जितना तो आपका तो फेस वैल्यू का मिल ही जाएगा सिक्का का पैसा, लेकिन जो रियर और स्क्वायर जो निकल गया तो आपका तो समझिए बेनिफिट हो गया। और अगर स्क्वायर भी निकल गया तो उसको रख दीजिए, उसको आप आराम से रख दीजिए और उसको देखिए 1-2 साल में वो स्क्वायर जो रहेगा वो रेयर में चला जाएगा। अगर एक सिक्का भी 500 रुपया करके अगर मिलेगा रेयर हो जाने के बाद, तो 8 सिक्का है तो 4,000 तो ऐसे ही हो गया 500 रुपया के हिसाब से। और हम दिए कितना 1100 रुपया, अब बाकी जितना सिक्का वो भी रिटर्न मिल गया पैसा, है ना। तो इसी तरह से हम सिक्का को कलेक्ट कर लेते हैं। जो भी अगर बोलता है कि हाँ मेरे पास है बहुत सारा चिल्लड़ 5 का, तो हम उससे तय कर लेते हैं भाई हमको जो ज़रूरत पड़ेगा, जो ज़रूरी रहेगा वही लेंगे, बाकी स्टील का नहीं लेंगे। 5 रुपया का कॉपर निकल का जो रहता है, स्टील का भी रहता है, तो वो और आपका कॉपर निकल का भी रहता है जो कि इसमें पोर्ट्रेट नहीं बना हुआ रहता है। बिना पोर्ट्रेट वाला भी कॉपर निकल का जो सिक्का है वो भी अभी समझिए 1992 से 2004 तक में बहुत सारा स्क्वायर और रेयर भी हो गया है। लेकिन उसमें से क्या है कि खोजना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। उसमें से 2092 से 2004 तक में समझिए कि एक ही सिक्का उसमें रेयर है, सिर्फ 2004 का। बाकी 12 साल जो बना हुआ सिक्का है वो सारा आपका कॉमन ही है समझिए से। और 1-2 जो है कलकत्ता मिंट मार्क का वो स्क्वायर में है, अब बाकी सब कॉमन में आता है, तो उसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन ये जो फ़ोटो वाला जितना भी है, पोर्ट्रेट वाला जो है, इसमें दिमाग लगाने से क्या होगा कि जितना भी पोर्ट्रेट वाला है कॉपर निकल का सिक्का आज का डेट में वो रेयर हो गया है। और इससे पहले जो था सब सारा स्क्वायर में था, और पोर्ट्रेट वाला में 1-2 सिक्का था रेयर। लेकिन अभी ज़्यादातर जितना भी सिक्का आपका पोर्ट्रेट वाला जो है, फ़ोटो वाला है, वो सारा रेयर में चला गया करीब। कुछ ही ऐसा सिक्का है जो स्क्वायर में है, जो कि आप इसको रखिएगा तो 1-2 साल में वो भी रेयर में चला जाएगा। और जब रेयर में चला जाएगा तो आपको इसका रिटर्न बढ़िया मिलेगा। यही थोड़ा सा है कि मेहनत करना पड़ता है। कोई बोलता है मेरे पास है 5000 का सिक्का, चेंज पैसा चिल्लड़, उसमें से देख लीजिए आपको जो पसंद आता है ले लीजिए छांट के, लेकिन उससे थोड़ा फेस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है ना। इसीलिए हम ये सबको रख लिए हैं। आपको भी पास अगर कभी अगर आ गया, आपका पास अगर कभी भी ये सब सिक्का आ गया, कोई बोला मेरे पास 50 पीस है, तो उसमें से आप देख लीजिए, इसमें से अगर मिल गया तो आप उसको रख लीजिए, ये बाद में आपका काम आएगा, है ना।
इसको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।